कल्पना कीजिए एक हंसता खेलता परिवार जिसके घर में रात 12 बजने से पहले सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन अगली सुबह जब पड़ोसी घर का दरवाज़ा ढकेलते हैं तो सामने जो माहौल होता है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वो लोग देखते हैं एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि एक साथ 11 लोगों को लटके हुए अपने घर की छत से। उनके हाथ पैर बंधे थे और आंखों पर पट्टियां थी। यह सामूहिक हत्या थी या मोक्ष की तलाश में की गई अंतिम तपस्या। दिल्ली के बुराड़ी कांड की वो रात जिसने पूरे देश को संकेत में डाल दिया। ये कहानी है दिल्ली के बुराड़ी इलाके में रहने वाले भाटिया परिवार या फिर कह लो चुंडावत परिवार की। यह परिवार 3 पीढ़ियों से एक साथ रह रहा था। इसमें टोटल कुल 11 सदस्य थे। परिवार में सब कुछ ठीक था, लेकिन ललित के अंदर एक गहरा रहस्य छिपा था। साल 2007 में ललित के पिता की मौत हो गई थी। पिता की मौत के बाद ललित कुछ शांत और अकेला रहने लगा। एक दिन उसने अपने परिवार को बताया कि उसके अंदर मृत पिता की आत्मा आती है जो उसे परिवार की भलाई के लिए निर्देश देती है। ललित के कहने पर ही परिवार ने 2007 से एक डायरी लिखना शुरू की। ये डायरिया पुलिस को सबसे बड़ा सुराग बनी। इन 11 डायरियों में ललित ने पिछले 11 सालों से अपने पिता के निर्देशों को लिखता आ रहा था। ये निर्देश रोज़मर्रा के काम से लेकर पैसे कमाने के नुस्खे और धार्मिक अनुष्ठान तक के लिए थे। डायरी में लिखा था कि एक खास अनुष्ठान जिसे बड़ तपस्या कहते हैं, यह अनुष्ठान करने से परिवार को मुक्ति मिलेगी और पिता आकर बचा लेंगे। जांच में पता चला कि ललित और परिवार ने इस अनुष्ठान को करने की कई दिनों से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी। 30 जून 2018 की रात ललित ने डायरी में आखिरी बार लिखा, रात 1 बजे क्रिया शुरू करनी है। भगवान से मिलना होगा। जब मैं और माँ फांसी पर लटकेंगे तो तुम बाकी सब लटक जाना। परिवार ने छत की ग्रिल से लटकने के लिए 11 पाइपों का इस्तेमाल किया था, जो बाद में पुलिस को बहुत सस्पेंसफुल या फिर कह लो रहस्यमय लगा। अनुष्ठान के समय परिवार के सदस्यों के हाथ पैर बांधे गए, आंखों पर पट्टी बांधी गई और मुंह पर टेप लगाया गया। 1 जुलाई 2018 जो खौफनाक मंजर था, आप सुनकर हैरान हो जाओगे। अगले दिन सुबह लगभग 7:30 बजे थे। पड़ोसी गुरचरण सिंह ने देखा कि भुवनेश की दुकान बंद है। अंदर जाके जो उसने देखा उससे उनके होश उड़ गए। छत से 10 लोग लटके हुए थे। सिर्फ नारायणा देवी का शव बेडरूम में जमीन पर मिला था। माना जाता है कि उन्हें पहले गला घोंटकर जमीन पर लिटा दिया गया था। पुलिस ने देखा कि लटके हुए सभी लोगों के चेहरे ढके हुए थे। सिर्फ ललित और उसकी पत्नी टीना के हाथ खुले थे। शायद उन्हें दूसरे लोगों को बांधने के बाद खुद को बांधना था। शुरुआत में पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया, लेकिन 11 लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डायरिया और रिश्तेदारों से पूछताछ के बाद ये निष्कर्ष निकला, ये हत्या नहीं थी बल्कि एक सामूहिक आत्महत्या यानी सुसाइड थी। और सबसे बड़ा कारण तो ये था साझा भ्रम। ललित अपने पिता की आत्मा से बात करने के भ्रम में था और बाकी 10 सदस्यों ने उस पर अंधविश्वास कर लिया था। डायरी में लिखे अनुष्ठान के नियम के कारण ही परिवार ने सोचा था कि वे मरेंगे नहीं बल्कि बचा लिया जाएगा। उनके पापा आएंगे और उन्हें बचा लेंगे। बुराड़ी कांड का अंधविश्वास मानसिक और स्वास्थ्य और एक परिवार के गहरे विश्वास की एक त्रासदी है। ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति इतना भ्रम पैदा कर सकता है और पूरे परिवार के लिए मौत का बुलावा बन सकता है। यह कहानी आज भी एक दर्दनाक सवाल बनकर खड़ी है। एक शिक्षित खुशहाल परिवार इतनी आसानी से मौत के इस जाल में कैसे फंस गया, आज तक किसी को क्लियरली नहीं पता। और इस केस पर तो नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है, आप जाकर उसे देख सकते हो। और अगली कहानी कुछ इस तरीके की होगी जो आपको सोने नहीं देगी।